नई दिल्ली की यशोभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट की थीम इस बार इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखी गई है, जो भारत के डिजिटल ग्रोथ और सोशल चेंज के लिए इनोवेशन की अहम भूमिका को दिखाता है। यह आयोजन दूर संचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है। बता दें कि टेक्नोलॉजी इवेंट में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी की और बताया कि देश ने 2G की दिक्कतों से लेकर हर कोने में 5G कवरेज तक लंबा सफर तय किया है। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईएमसी 2025 के उद्घाटन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा टेक इवेंट हुआ। पहले तस्वीर में आपको जितने भी मेहमान और वहां पर तमाम खास लोग मौजूद थे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर की साझा। फंक्शन की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर 9वें संस्करण के उद्घाटन की तस्वीर है। ये किस तरह से विकसित भारत का एक सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर में मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट की जो तस्वीरें थी वो भी आपको साझा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अंबेडकर कोनासीमा जिले के रायवरम में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके बाद कई बड़े धमाके भी हुए हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पटाखा बनाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिरी दिखी। एक अन्य वीडियो में फैक्ट्री से धुएं का गुबार काफी ऊंचाई तक उठता हुआ दिखा, तो एक में लोगों में दहशत देखने को मिली। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। नायडू ने एक्स पर लिखा कि इस दुर्घटना में कई लोगों की जान जाने की खबर से गहरा दुख हुआ है। मैंने अधिकारियों से दुर्घटना के कारणों, वर्तमान स्थिति, राहत कार्यों और चिकित्सा सहायता के बारे में बात की है। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के करारी गांव में युवक सगीर अहमद ने अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्थिति को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर झंडे की फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ की सियासत अब अपराध की स्याह परछाइयों में उलझती नजर आ रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अपराधियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति अब अपराधियों की ढाल बनती जा रही है और क्या आम जनता की सुरक्षा सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह गई है। प्रदेश में अपराध को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि राज्य में अपराधों की जड़ें खुद कांग्रेस नेताओं से जुड़ी है। उन्होंने आरोपों की फहरिस्त गिनाते हुए कहा कि कहीं एनएसयूआई नेता हथियार सप्लाई करते पकड़े गए तो कहीं कांग्रेस विधायक पर बैंक घोटाले का आरोप है। गृह मंत्री का दावा है कि कांग्रेस नेताओं की कुंडली खंगालने पर हर बड़े अपराध में उनका नाम मिल जाएगा। उतना ही नहीं है। अगर आप एक ही जिले पर बात फोकस कर करना चाहें तो एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ है। एक विधायक जी के करीबी एनएसयूआई के कुछ नगर अध्यक्ष हैं, उनके वो हथियार के सप्लायर के रूप में सामने आए। उसी जिले में एक और विधायक हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा घोटाला किए हैं कि एफआईआर दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध में। तो ये एक ही जिले की बात है। उसके अतिरिक्त भी आप कहेंगे अगर तो सरगुजा क्षेत्र में आरक्षक और उनकी बेटी की हत्या हुई थी, वह भी एनएसयूआई के नेता हुआ करते थे। बस्तर क्षेत्र में पत्रकार की हत्या हुई थी, वह भी कांग्रेस के नेता थे। आपको ध्यान होगा कि महिला अधिकारी अभी हमारे रायपुर में मैंने अंदर घुस करके चेंबर में घुस करके गाली गलौज करना, महिला ये लोकतंत्र का तरीका होता है? ये आज़ादी है लोकतंत्र की। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ भाई, हमने भी आंदोलन किए हैं। 9 दिन और 9 रात कवर्धा कलेक्टर के दरवाजे पर बैठे रहे किसानों को धान बिकने के लिए, लेकिन दरवाजे से उस गेट से एक कदम अंदर नहीं किए। कोई पुलिस ने रोका था क्या? ये पुलिस रोक सकती थी उस भीड़ को? नहीं रोक सकती थी। लेकिन हमको ध्यान है, यहाँ रायपुर में आप लोगों के सामने जब विधानसभा का घेराव करने गए थे, कितनी बड़ी संख्या गई थी वहां पर। विधानसभा गेट के सामने हम आधे घंटे बैठे रहे, कोई पुलिस उलिस कुछ नहीं था उस समय, हम सब अंदर जा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा कहां तक है, इस बात को समझना होगा ना। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को पहले अपने शासन की हकीकत देखनी चाहिए। 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई बने, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ अगर किसी ने बनाया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जितने अवैध धंधे हैं, जितने अवैध कारोबार हैं, नशे की बिक्री है, शराब के अवैध बिक्री है, जितने कोचियां हैं, जितने लैंड माफिया हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी में पनपते हैं और इनको ही उसमें संरक्षण मिलता है। आज तक के नशे के व्यापार में हिंदुस्तान के नक्शे पे छत्तीसगढ़ का नाम कहीं नहीं था, लेकिन आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान में सबसे आगे अगर कोई प्रदेश का नाम है तो छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को तो संभाल नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था तो उनसे संभल नहीं रहा है, उनके गृह मंत्री की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाना चाहती है कि ये अपराध करने वाले लोग चड्डी बनियान गिरोह फलाना ठिकाना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जनता सब चीज़ों को समझ चुकी है, जान चुकी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कही थी चुनाव के पहले, और अब वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है कि सरकार का कोई विभाग ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। सियासत में अपराध अब सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि एक हथियार बन गया है, सियासी दलों के लिए एक दूसरे पर वार पलटवार का अस्त्र। लेकिन इस जुबानी जंग के पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जनता की सुरक्षा अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई। इससे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी बीते 4 अक्टूबर को महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था, जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो 2025 को थाना भमोरा के देवचरा अंतर्गत एक महिला के साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिस पर तत्काल थाना भमोरा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस संबंधी टीम, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए टीम एवं पूर्व के अपराधियों को ट्रेस करने हेतु
टीमों का गठन किया गया था। महिला द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर तथा प्राप्त इंटेलिजेंस एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अपराधी की पहचान हुई। इस अपराधी की निरंतर तलाश की जा रही थी। थाना भमौरा अंतर्गत पडरी ढाल के पास इसके होने की आज सूचना प्राप्त हुई। आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस अपराधी द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में दौरान मुठभेड़ इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। खबर यूपी के रायबरेली जिले से है, जहां मथुरपुर गांव के ग्रामीणों और वहां से गुजरने वाले लोगों को आज भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को पक्की सड़क तक नसीब नहीं हो पाई है। बारिश के दिनों में रास्ता कच्चा होने के कारण कीचड़ और दलदल होने से आने जाने में मुसीबत झेलनी पड़ती है। इसी वजह से कई बार गांव तक आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती। के आ रहे हैं, देख लो सर, ये सब पूरा कचरा भरा हुआ, मेरा घर गिर रहा है। और प्रधान क्या बोल रहे हैं? प्रधान बोल रहे हैं कि अब रास्ता मिले, आगे खेतों हैं, खेत वाले जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कितने साल से चल रहा है ये? कम से कम 10 साल से हो गए। यह बहुत कचरा है, पैर भी लग गया, गिर गए, सब लड़के बच्चे हैं, मर जाते हैं। प्रधान से बताया? प्रधान से बताएं, क्या करें। प्रधान का क्या नाम? प्रधान का नाम है गुड्डू सिंह, ब्रजेश सिंह। प्रधान क्या कह रहे थे बनाने के बारे में? अब बनेगा कह रहे हैं। अच्छा, कब बनेगा? अब वो ये तो नहीं बताए फिक्स। ये कब से चल रहा है ऐसा? ये बहुत दिन से चल रहा है, कई साल से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बोहडापुर थाना क्षेत्र से 3 महीने से लापता महिला को पाकिस्तान बॉर्डर के गांव से बरामद किया गया। महिला के साथ 9 साल के बेटे को भी सकुशल वापस लाया गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने सोशल मीडिया फ्रेंड के साथ घर से अचानक भाग गई थी और उसके मित्र ने उसे धोखा दे दिया। कई दिनों तक महिला अमृतसर और बटाला के गुरुद्वारों में रही। वहीं पति की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधरी में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कांग्रेसियों ने नारे लगाते हुए किसानों की समस्या, मुआवजा, फसल बीमा और बिजली अनियमितताओं के मुद्दे पर जन समर्थन जुटाया। साथ ही दशहरा के आयोजन में हुए अश्लील डांस की भी कड़ी आलोचना की। इस अभियान के दौरान कई नागरिकों ने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने की शपथ ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों को इस तरह के तोहमत लगाने के कारण है, आदत हो गई है। कांग्रेस हमेशा ग्राउंड पे रही है। आज भले वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात हो या दारू के विषय की बात हो, जहां संस्कृति के बारे में जिस प्रकार की घटना दशहरे के दिन हुई उसके विरोध करने की बात हो, कांग्रेस हमेशा रोड पे खड़ी है और खड़ी रहेगी। जनता की आवाज हमेशा कांग्रेस उठाई है, हमेशा उठाती रहेगी। आज हम सब बुधनी ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें बैठकर बुधनी ब्लॉक के हर बूथ पे हर घर जाकर जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है उसके समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाने का कार्यक्रम तय किया है। हम इस बुधनी ब्लॉक में 5000 से ज्यादा हस्ताक्षर कराकर राहुल गांधी जी जो देश भर में आम मतदाता के वोट की ताकत बनी रहे, उसका वोट चोरी ना हो, उसका वोट बिके ना, इसके लिए अभियान चलाया और निश्चित तौर पर सीहोर जिले से सर्वाधिक हस्ताक्षर कराकर हम सब दिल्ली भेजेंगे और उन हस्ताक्षर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने समर्थन के साथ चुनाव आयोग को सौंपेगी और चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी। बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों के 2 पक्षों में हुई जोरदार मारपीट। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस की मौजूदगी में कराया जा रहा है खाद का वितरण। जलेसर थाना क्षेत्र के सादाबाद रोड की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलेसर थाना क्षेत्र के सादाबाद रोड की ये घटना है, जहां पर किसानों के 2 पक्षों में जोरदार मारपीट हो गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आपस में एक दूसरे से उलझ गए और दोनों के बीच में जमकर हाथापाई हुई।
अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में कराया जा रहा है खाद का वितरण, लेकिन इस बीच ये झुमाझटकी की तस्वीर सामने आई। नहीं, 2 कोई भी जारी नहीं होगा।